हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। फैंटम इज रीबॉर्न की सेकंड एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। फर्स्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सुई की दोस्त साशा, जो कि एक अमीर घर से है, उसे एक किडनैपर गैंग वाले उठाकर ले जाते हैं। गोचैंग और सुई उन किडनैपर्स का पीछा करते हैं और उनके अड्डे तक पहुंच जाते हैं। गोचैंग सुई से कहता है तुम यहीं पर बैठी रहना, और खुद गोचैंग आगे बढ़ जाता है। सुई कहती है आखिर ये लड़का है कौन। तो यहीं से हमारी सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है। फैंटम आगे बढ़ता है, यानी कि गोचैंग, और बिल्डिंग के बाहर जितने भी गुंडे खड़े होते हैं उनको मार पीट कर बेहोश कर देता है। सुई ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है आखिर ये लड़का है कौन, इतनी सी उम्र में इसके पास इतने ज्यादा स्किल्स कहाँ से आ गए, ये एक स्पेशल एजेंट की तरह क्यों लग रहा है। गोचैंग उन सबको बेहोश करके साइड पे कर देता है और फिर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ चला जाता है। सुई उसे कहती है मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। उसी वक्त बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाते हैं। किडनैपर्स का बॉस भी एक्स मिलिट्री ऑफिसर होता है। उन लोगों ने साशा को एक कुर्सी से बांधा होता है। वो उसकी आंखें खोलते हैं। बॉस उसे कहता है तुम डर क्यों नहीं रही। साशा उसे कहती है मुझे तुम लोगों से डरने की क्या जरूरत है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने मुझे पैसों के लिए किडनैप किया है और मेरी फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा है। जल्दी से मेरे डैड को कॉल करो और जितने पैसे तुम्हें चाहिए उनसे मांग लो। अगर तुम लोग मुझे हाथ नहीं लगाओगे तो मेरे डैड पुलिस को कॉल नहीं करेंगे। बॉस साशा से कहता है क्या तुम इस बात की गारंटी देती हो कि तुम्हारा बाप हमें पैसे दे देगा। साशा उसे कहती है मेरे डैड मेरी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं, वो हमेशा मेरी सेफ्टी को सामने रखते हैं। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होती है तो वो हमेशा पैसे दे देते हैं। तुम्हें बस मेरे रूल्स को फॉलो करना है। अगर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचता और मैं आराम से घर पहुंच जाती हूँ तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर तुम लोग मुझे कुछ नुकसान पहुंचाते हो तो तुम सब लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। बॉस साशा से कहता है तो तुम्हें ये सारी बातें तुम्हारे डैड ने सिखाई हैं। साशा उसे कहती है मुझे ये सब कुछ बिजनेस की तरह लग रहा है, तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे अपनी सेफ्टी चाहिए, इसीलिए मेरे लिए ये सारी बातें करना बहुत ज्यादा आसान है। बॉस साशा की बात मान जाता है और उसे कहता है चलो हमारी डील पक्की हुई। लेकिन उसी वक्त बाहर से दरवाजा टूटता है, जिसकी वजह से अंदर धुआं धुआं हो जाता है। उनका बॉस जल्दी से स्टैंस लेते हुए धुएं में आगे की तरफ जाता है और गोचैंग को पंच मारता है। गोचैंग जल्दी से अपने हाथों को उसके सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। फिर वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। साशा भी ये देखकर कहती है मुझे नहीं पता था कि जुआन को मार्शल आर्ट्स भी आती हैं। साशा के पास जो दो गुंडे खड़े होते हैं, उसी वक्त सुई पीछे से आती है और उनके सर में मारकर उनको बेहोश कर देती है। सुई उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। फिर सुई जल्दी से उसे चेयर से आजाद कर देती है। साशा उसे पूछती है तुम लोग यहाँ पर कैसे आए। सुई उसे कहती है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। उसी वक्त गोचैंग आकर उनके पास गिरता है। बॉस उनसे कहता है तुम लोग यहाँ से कहाँ जा रही हो, तुम लोगों को पहले मेरी परमिशन लेना होगी यहाँ से जाने के लिए। बॉस काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम लोग तो बच्चे हो, मुझे नहीं लगा था कि कोई बच्चे इस रेस्क्यू मिशन पर आएंगे। गोचैंग सुई से कहता है साशा को यहाँ से लेकर चली जाओ और जल्दी से उस पर अटैक करता है। फिर वो दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देती हैं। बॉस गोचैंग के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। किडनैपर्स का बॉस गोचैंग के मार्शल आर्ट्स को देखकर कहता है हालांकि इसकी पावर बहुत ज्यादा कम है, इसके पंचेस के पीछे बिल्कुल भी पावर नहीं, लेकिन इसके मूव्स बिल्कुल उस शख्स की तरह है जिसके साथ मैंने पहले फाइट की थी। बॉस गोचैंग से कहता है आखिर तुम हो कौन। गोचैंग उससे कहता है मैं तो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। किडनैपर्स का बॉस सोचता है इसके मूवमेंट्स और इसकी मार्शल आर्ट्स बिल्कुल फैंटम जैसी है। फैंटम के साथ मेरी फाइट हुई थी जिसमें मैं जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे आर्मी से निकाल दिया गया। फैंटम की वजह से मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब मैं किडनैपिंग करके पैसे कमाता हूँ। अब क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं हो, इस बच्चे की मार्शल आर्ट्स बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, मैं अपना सारा गुस्सा इस पर उतारूंगा। बॉस आगे की तरफ बढ़ता है और गोचैंग को पंच मारते हुए कहता है बच्चे मुझे माफ कर देना, मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर उतारने वाला हूँ। ये सारी उस शख्स की गलती है जिसकी मूव्स तुम्हारे मूव्स जैसे हैं। फिर उन दोनों में काफी सारी फाइट होती है। किडनैपर्स का बॉस गोचैंग पर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ ले जाता है। पीछे दीवार आ जाती है और गोचैंग के पास रास्ता नहीं बचता। उसी वक्त सुई आगे बढ़ती है और उस बॉस पर अटैक करती है। सुई गोचैंग से पूछती है जुआन क्या तुम ठीक हो। जुआन यानी गोचैंग उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चली जाओ। सुई उसे कहती है मुझे ऑर्डर्स मत दो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं ऐसे मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को छोड़कर जाने वालों में से नहीं हूँ। गोचैंग को उसी वक्त सुई के पापा की याद आती है। उसके पापा ने भी उसको यही कहा था कि मैं भी अपने दोस्तों को छोड़कर कभी नहीं जाता। गोचैंग कहता है सुई के पापा ने मुझे बचाते हुए अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं आज के बाद मेरी वजह से किसी को मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा, और खास तौर पर अपने दोस्त की बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं। वो उसे कहता है सुई तुम ऐसा नहीं कर सकती, यहाँ से जाओ। सुई उसे कहती है क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने साशा के डैड से वादा किया था कि मैं उसका ख्याल रखूंगी। किडनैपर्स का बॉस उनसे कहता है परेशान ना हो, तुम दोनों को एक ही जगह पर भेजूंगा। फिर सुई और बॉस के दरमियान फाइट स्टार्ट होती है। गोचैंग दूर से खड़ा देख रहा होता है और कहता है ये तो गो हैंग की टेक्निक है, तो उसने अपनी बेटी को भी अपनी मार्शल आर्ट सिखाई है। गोचैंग आगे बढ़ता है और सुई से कहता है मेरी सिंग जी टेक्निक को फॉलो करो।
सुई ये बात सुनकर पहले तो हैरान हो जाती है और कहती है, ये मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तो हमारी फैमिली की है, इसे इसका नाम कैसे पता है। फिर वो दोनों एक साथ किडनैपर्स के बॉस पर अटैक करते हैं। गोचैंग एक स्पेशल मूव इस्तेमाल करता है। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे नीचे की तरफ झुका लेता है, जबकि सुई उसके सर में अपनी कोहनी मारती है। सुई गोचैंग से कहती है, जल्दी से इस पर अटैक करो, लेकिन बॉस पलटकर उस पर अटैक करने वाला होता है। गोचैंग जल्दी से सुई से कहता है, पीछे हो जाओ, और सुई जल्दी से पीछे की तरफ जंप कर जाती है। गोचैंग पीछे की तरफ होते हुए उसके बाजू को पकड़कर पीछे की तरफ झुका लेता है, जबकि सुई आगे बढ़कर उसके चेहरे पर किक मारती है और इसी किक के साथ वो उस किडनैपर बॉस को हरा देते हैं। गोचैंग बहुत ज्यादा थक चुका होता है और कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ, अब मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा, अपनी बॉडी को इम्प्रूव करना होगा ताकि मैं लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। उसी वक्त साशा आगे बढ़ती है और किडनैपर बॉस को किक मारते हुए कहती है, मुझे किडनैप करने के लिए। फिर वो उसे एक और किक मारती है और कहती है, ये मुझे डराने के लिए। उसी वक्त उस वेयर हाउस के बाहर आकर एक गाड़ी रुकती है। जल्दी से दरवाजा खोलकर उसके डैड अंदर आते हैं। उनके हाथ में बैग होता है। उसके डैड कहते हैं, मैं सारा पैसा ले आया हूँ जितना तुमने कहा था, अब मेरी बेटी को छोड़ दो। साशा के डैड उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने बैग को वहीं पर फेंक कर भागते हुए साशा के पास चले जाते हैं। साशा के डैड बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और साशा से कहते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर बाहर जाया करो, मुझे तुमने बहुत ज्यादा डरा दिया है। अगर आज तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब देता। साशा युआन की तारीफ करते हुए अपने डैड से कहती है, मेरे साथ कोई है जिसने मेरी मदद की, ये मेरा क्लासमेट है, इसका नाम युआन है। डैड ने अपने पास एक माइक छिपा रखा होता है। वो जल्दी से अपनी सिक्योरिटी टीम को कहते हैं, जल्दी से अंदर आ जाओ, और उनके सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आ जाते हैं और उन सारे किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं। साशा के डैड अपना सर झुकाते हुए गोचैंग और सुई का शुक्रिया अदा करते हैं। सुई उनसे कहती है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो मेरी दोस्त है, मुझे तो ऐसा करना ही था। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो आपको युआन का करना चाहिए। साशा के डैड आगे बढ़ते हैं और गोचैंग से हाथ मिलाते हुए उसे कहते हैं, तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मैं साशा की सिक्योरिटी को लेकर हमेशा परेशान रहता हूँ क्योंकि वो अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेकर नहीं जाती। क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगे? स्कूल में क्या तुम उसे सेफ रख सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें इसके बदले में इनाम भी दूंगा। गोचैंग साशा के डैड से कहता है, नहीं, मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। साथ ही वो सुई के कंधे पर हाथ रखते हुए उनसे कहता है, मैं सिर्फ सुई को प्रोटेक्ट करूंगा, और हाँ, इसकी मदर को भी। सुई गोचैंग को किक मारते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, यहाँ से दफा हो जाओ। सुई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साशा से कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा इडियट है। जबकि गोचैंग वहीं पर खड़ा होता है और सोच रहा होता है, इस बार मैं इन दोनों को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपने दोस्त से वादा किया था, मैं उस वादे को जरूर पूरा करूंगा। साशा और सुई जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। साशा के डैड गोचैंग से कहते हैं, अंधेरा हो रहा है, तुम्हें भी घर चलना चाहिए, चलो हमारे साथ गाड़ी में बैठ जाओ, हम तुम्हें रास्ते में छोड़ देंगे। गोचैंग उनसे कहता है, नहीं, मुझे और भी बहुत सारे काम है। फिर वो किडनैपर की बाइक उठाता है और वहाँ से चला जाता है। साशा के डैड अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से कहते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा हास है, मैं चाहता हूँ कि ये हमारी साइड पर हो जाए, मैं इसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन युआन के घर का होता है। उसकी आंटी आती है और कहती है, 6 बज चुके हैं, अभी तक ये लड़का उठा क्यों नहीं। युआन की आंटी उसके दरवाजे पे नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो गुस्से के साथ अंदर दाखिल हो जाती है और कहती है, युआन, तुम अभी तक उठे क्यों नहीं, तुम कितने ज्यादा लेजी हो। लेकिन जैसे ही वो अंदर कमरे में दाखिल होती है तो कमरा पूरी तरह साफ होता है। फिर वो उसके वॉशरूम में जाकर देखती है तो उसका वॉशरूम भी पूरी तरह साफ होता है। उसकी आंटी सोचना शुरू कर देती है, आखिर इस लड़के को हुआ क्या, ये इतना ज्यादा कैसे बदल गया, ये तो इतनी सुबह उठता भी नहीं था और इसने सारी सफाई भी कर दी, कहीं इसके साथ कल कुछ हुआ तो नहीं। और साथ ही बाहर प्लेग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो एक्सरसाइज करने के लिए गया होता है। वहाँ पर बहुत सारे बूढ़े अंकल खड़े होते हैं। गोचैंग वहीं पर बैठ कर सिटअप्स कर रहा होता है। वो भी सिर्फ 105 सिटअप्स तक ही पहुंचता है और वो नीचे गिर जाता है। वो सारे बूढ़े अंकल हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, बच्चे, ये तुम्हारे पास की बात नहीं, छोड़ दो, ये मत करो, तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, तुम कितनी बार तो गिर चुके हो, कितनी बार ऐसे ही करते रहोगे। गोचैंग अपनी घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, मेरा ट्रेनिंग का टाइम तो पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने अपने डेली कोटा के सिर्फ 30% ही पूरा किया है। मुझे लगता है कि स्कूल के बाद मुझे 2 घंटे और ट्रेनिंग करना होगी। गोचैंग उन बुढ़े अंकल से कहता है, चलो कल मिलता हूँ, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गोचैंग वहाँ से सीधा अपने घर आता है। घर आते ही आंटी उससे पूछती है, तुम कहाँ पर थे। गोचैंग आंटी से कहता है, मैं तो बाहर एक्सरसाइज कर रहा था। फिर वो जाकर सीधा खाने की टेबल पर बैठ जाता है। आंटी उसे कहती है, अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो, अपना खाना शुरू करो। गोचैंग आंटी से कहता है, मुझे आपकी कमांड का इंतजार है, आप मुझे ऑर्डर दें, मैं खाना शुरू करता हूँ। ये बात सुनकर आंटी हैरान हो जाती है और उससे कहती है, अच्छा ठीक है, खाना शुरू करो। गोचैंग जल्दी से खाना शुरू कर देता है और 3 मिनट के अंदर अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर देता है और फिर वो अपना बैग उठाकर स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। आंटी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। जबकि उनके स्कूल के दरवाजे पर सुई खड़ी होती है, जो कि इसका इंतजार कर रही होती है कि कब ये आए। उसके पास से गुजरते हुए बच्चे उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं, आज सुई तो काफी ज्यादा गुस्से में है, हमारी भलाई इसी में है कि हम लोग यहाँ से चुप करके गुजर जाएं। लेकिन आज इसके साथ साशा क्यों नहीं है, वो तो हमेशा इसके साथ होती है। दूसरा लड़का उसे कहता है, मुझे लगता है कि वो कुछ दिन की छुट्टी पर है। सुई को सामने से गोचैंग आता हुआ नजर आता है।
वो उसका रास्ता रोक लेती है और उसे अंदर नहीं जाने देती और उसको धकेलते हुए पीछे दीवार के साथ लगा लेती है और बाकी सारे बच्चों से कहती है, तुम लोग यहाँ पर क्या तमाशा देख रहे हो, जाओ अपनी क्लास में। सुई युआन से पूछती है, मुझे जल्दी से बताओ तुमने मेरी फैमिली का कुंफू कहाँ से सीखा। गो चैंग उसे कहता है, तुम्हारे डैड ने मुझे सिखाया। सुई उससे पूछती है, तुम मेरे डैड को कैसे जानते हो। गो चैंग उसे जवाब देता है, वो आर्मी में मेरा ट्रेनर और मेरा दोस्त था। ट्रेनिंग के दौरान उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। गो चैंग की ये बात सुनते ही सुई बहुत ज्यादा हंसना शुरू कर देती है और गो चैंग से कहती है, तुम्हारी स्टोरी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही झूठी है। गो चैंग उसे कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। सुई हंसते हुए उससे कहती है, मेरे डैड इस वक्त आर्मी में है और तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे डैड के दोस्त हो? मुझे लगता है कि शायद तुम अभी भी नींद में हो, या फिर तुम ऐसा चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना अंकल कहूँ। गो चैंग उसे कहता है, हाँ ऐसी ही बात है, लेकिन साथ ही वो खामोश हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अभी तक उसके डैड से नहीं मिला। सुई उसे कहती है, मुझे तो लगा था शायद मैं तुमसे अपने डैड के बारे में कोई न्यूज हासिल कर सकूंगी। गो चैंग उसे कहता है, क्या तुम्हारे डैड अभी तक वापस नहीं आए? सुई उसे बीच में टोक देती है और उसे कहती है, मुझे तुम्हारी बकवास बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुमने मेरी दोस्त साशा की जान बचाई है। अगर स्कूल में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और साथ ही वो उसे गुड बाय बोलकर अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 2 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।